हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती न्यू नोटिस, न्यू रीजन से वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो इस रीजन में जो भी केंद्रीय विद्यालय है उन सभी से टीचर वैकेंसीज आउट की गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, एनपीआरटी की वैकेंसीज हैं, लगभग ऑल सब्जेक्ट्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से रीजन से वैकेंसीज आई हैं, मतलब एक से ज्यादा स्कूल से जो एक रीजन में आ रही हैं वहां से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की डिटेल, सैलरी भी दी गई है, कैसे एप्लीकेशन करनी है या क्या है प्रोसेस, वो सारी चीज समझेंगे। आप कैसे वेबसाइट पर पहुंचेंगे और कहां पर सारी एडवर्टीजमेंट चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज आगे वीडियो में समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखेंगे सिस्टमैटिकली तो आपको सभी बातें क्लियर होंगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। पीजीटी इंग्लिश है, फिर पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी एंड पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में क्वालिफिकेशन की डिटेल दी हुई है यहाँ पर, और इसमें बीएड चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बताई गई वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स में इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल स्टडीज, साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए टीचर की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन जो सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन चाहिए वो यहाँ पर दी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, टीजीटी मैथ्स के लिए क्या चाहिए वो सारी चीज यहाँ पर दी हुई है। बीएड चाहिए रहेगा, सीटेट पेपर 2 चाहिए रहेगा। सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन देख लेना है जिसमें ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स के साथ। इसके बाद यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी भी है, प्राइमरी टीचर। तो ये है प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, और इसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेक कर सकते हैं आप। आपको किसी और केंद्रीय विद्यालय में भी अप्लाई करना है, यहाँ नहीं भी करना है, तो आप वैकेंसीज की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो कहाँ से आई है नोटिस? केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल संभाग, भोपाल रीजन से वैकेंसीज आउट की गई है, जिसमें भोपाल संभाग के विभिन्न विद्यालयों में, मतलब अलग अलग स्कूल्स जो कि भोपाल रीजन के अंतर्गत आ रहे हैं, अलग अलग केवीएस जो भोपाल रीजन के अंतर्गत आ रहे हैं, वहां से संविदा शिक्षकों की भर्ती हो रही है। 18 टू 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट एलिजिबल होने के केस में वॉक इन इंटरव्यू जाना है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो वेन्यू है वो दे दी गई है, टाइम जो है वो दे दिया गया है। तो टाइम है 1 नवंबर 2022, 2 नवंबर 2022 एंड 3 नवंबर 2022। वेन्यू यहाँ पर दे दिया गया, ये वेन्यू है। यहाँ पर आपको किसी भी एक जगह पे इसमें से एक वेन्यू पर प्रेजेंट होना है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए क्या क्या लेके जाना है मेंशन किया गया है। मूल प्रति, छाया प्रति, मूल प्रति मीन्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपीज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 8 AM टू 10 AM स्कूल प्रेमाइसेस में पहुंचना है आपको, इनमें से किसी एक वेन्यू पर रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद इंटरव्यू होगी। कौन कौन से स्कूल के में वैकेंसीज फिल की जाएंगी वो है आरओ भोपाल केवीएस, नंबर 1 भोपाल केवीएस, नंबर 1 ग्वालियर केवीएस एंड नंबर 1 इंदौर केवीएस। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सैलरी दी हुई है क्या, तो क्वालिफिकेशन भी दी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आपको कहीं और भी अप्लाई करना है सपोज, फिर भी आप जाके इसकी एडवर्टीजमेंट चेक कीजिए, बिकॉज इसमें आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। सैलरी के भी बारे में डिस्कस किया है इसमें कि रेम्यूनरेशन, अगर हार्ड स्टेशन आएगा, जैसे अगर हार्ड स्टेशन के इसमें आता है, अंतर्गत आता है जो केवी में वैकेंसी है, तो सैलरी 32,500 दी जाती है। अदरवाइज नॉर्मली पीजीटी के लिए 27,500 नॉर्मल स्टेशन पे। वेरी हार्ड स्टेशन होता है तो 35,000 रुपीज पर मंथ सैलरी। इसी तरीके से टीजीटी में अगर हार्ड स्टेशन है तो 31,250, वेरी हार्ड के लिए 33,750 एंड नॉर्मल के लिए 26,250 रुपीज। एंड पीआरटी के लिए नॉर्मल स्टेशन के लिए 21,250, हार्ड स्टेशन पे अगर पोस्टिंग होगी तो 26,250 एंड वेरी हार्ड स्टेशन के लिए 28,750। एडवर्टीजमेंट कहाँ पर है, लेकिन आप कैसे सर्च कर सकते हैं ये सारी चीजें। तो ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस भोपाल। तो इस पर ही एडवर्टीजमेंट आपको मिलेगी। इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर, ये देखें 10 अक्टूबर को ये अपडेट हुई है, लेकिन काफी टाइम है क्योंकि नवंबर में है, तो डाउनलोड करेंगे तो इसी में सारी अपडेट है। अब इस वेबसाइट तक आप कैसे पहुंच सकते हैं मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि लिंक शेयर करने से क्या होता है,
बेहतर है कि मैं आपको एक बार बताऊं कि कैसे आप केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको गूगल पे जाना है, आरओ भोपाल केवीएस वेबसाइट, ये आपको टाइप करना है और एंटर करते ही जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी ये देखिए aro.bhopal.kvs.gov.in, इस पे आपको क्लिक करना है, ओपन इन न्यू विंडो, और यहाँ से ओपन हो रही है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आरओ भोपाल की। ये पॉपअप ओपन हो गया, फिट इंडिया इसमें लिखा है, इसको क्लोज कर दें और इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें राइट हैंड साइड पे अनाउंसमेंट के नीचे जब आप जाते हैं तो व्यू ऑल अनाउंसमेंट लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे आप जाएं, क्योंकि ये तेजी से स्क्रॉल हो रहे होते हैं तो नजर कभी कभी नहीं आती है, एडवर्टीजमेंट कभी कभी आ जाती है, तो इससे बेहतर है कि आप व्यू ऑल पे एक बार क्लिक कर लें। तो जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे अनाउंसमेंट में आपको इंटरव्यू फॉर द कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर फिलहाल सीरियल नंबर 1 पे है और ये आपको डाउनलोड कर लेना है, इसी में सारी डिटेल्स आपको दी गई है। अब इसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई एप्लीकेशन फॉर्मेट है क्या। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट भी है जो आप डाउनलोड करते हैं, उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस भोपाल, ये आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी है। तो ये क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को, इसको पहले फिल कर लेना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें कौन से पोस्ट के लिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं, या तो आप टाइप भी कर सकते हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउनलोड करके फिल कर लें। फिल करने के बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या कैरी करना है ये मैंने पहले भी बताया शायद। इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटो कॉपीज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैरी करना होगा। जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं तो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि वो किसी भी इसमें लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत स्ट्रेसफुल होता है, इसलिए उसको केयरफुली कैरी करना चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। इसके बाद फोटो कॉपीज भी लेनी है। अब डॉक्यूमेंट में क्या कैरी करना होता है, 10 ऑनवर्ड्स आपकी जो पासिंग सर्टिफिकेट होती है और मार्कशीट होती है वो आपको कैरी करनी है। बीएड अगर है तो बीएड के लिए, या फिर आपके जो भी टीचर ट्रेनिंग है पीआरटी में वो आपको कैरी करना है। और सीटेट 2 या सीटेट 1 जो भी क्लियर है, पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए बट टीजीटी के लिए सीटेट 2 चाहिए और पीआरटी के लिए सीटेट 1 चाहिए रहेगा। पीआरटी में टीचर ट्रेनिंग के लिए कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, डीएलएड वाले भी वहां पे एलिजिबल होते हैं। और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको कैरी करनी होती है। तो ये सारी चीजें लेके आप किसी एक वेन्यू पर जाएंगे। इसके बाद पीआरटी के लिए जिनको डाउट रहता है कि कौन कौन से टीचर ट्रेनिंग, तो पीआरटी का मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन से टीचर ट्रेनिंग वाले कैंडिडेट। पीआरटी में ऐसा मेंशन किया है कि सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यही परमानेंट वैकेंसीज जब आएंगी तो यही चलेगा उसमें भी मोस्टली। या फिर सीनियर सेकेंडरी है 50% मार्क्स के साथ में और 4 ईयर बीएलएड है तो वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, वॉक इन जा सकते हैं सीनियर, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव के साथ में और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाले कैंडिडेट भी वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। खास और अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास बीएड भी है तो बीएड वाले कैंडिडेट भी जा सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन है 50% या अबव मार्क्स के साथ में एंड बीएड, तो वो भी पीआरटी के लिए वॉक इन जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऐसा लिखा तो नहीं है सीटेट 1 चाहिए, बट मोस्टली सीटेट 1 चाहिए रहती है। यहाँ पर पीआरटी में ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो विदाउट सीटेट आप जाना चाहते हैं तो